हेलो मेरे दोस्तों, मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ पोसेसिव प्रोनाउंस। क्या है पोसेसिव प्रोनाउंस? हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़े थे पोसेसिव एडजेक्टिव्स। तो हम लोग का अभी टॉपिक चल रहा है केस का, ठीक है, यानी कि केस का। तो केस तीन प्रकार का होता है। सब्जेक्टिव केस यानी कि नॉमिनेटिव केस बोल सकते हैं, दूसरा था पोसेसिव केस, तीसरा है ऑब्जेक्टिव केस। तो हम लोग पोसेसिव केस पढ़ रहे हैं। पोसेसिव केस में हम लोग पोसेसिव एडजेक्टिव पढ़नी है, जो दो प्रकार का होता है। और दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउंस, यानी कि जो पोसेसिव केस है वो दो प्रकार का होता है। पहला था पोसेसिव एडजेक्टिव, दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउंस। तो आज का टॉपिक क्या है? पोसेसिव प्रोनाउंस है, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन क्या कहता है, इसका रूल्स क्या बोलते हैं, इसको हम लोग को जानना है, ठीक है। बोल रहे हैं पोसेसिव प्रोनाउंस, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड डियर्स आर कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउंस। क्या है जो वर्ड्स दिख रहा है, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड डियर्स आर कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउंस, यानी कि इस वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? पोसेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन बोल रहा है हिंदी में। माइन, क्या है? माइन, आवर्स, योर, हिज, हर, हर्स और डियर को पोसेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? माइन, आवर्स, ऑर्स, हिज, हर्स और डियर्स को हम लोग पोसेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। इनका प्रयोग वस्तुओं पर अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? वस्तुओं पर, यानी कि कोई भी चीज हो उस पर अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। यानी कि पोसेसिव एडजेक्टिव में उसे भी यही चीज को बताया गया, उसका रूल्स भी यही कहता है कि कोई भी वस्तु पर अधिकार और संबंध दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मगर उसमें क्या था कि एडजेक्टिव जो है नाउन के पहले प्रयोग होता था, यानी कि एडजेक्टिव के जो वर्ड्स थे पोसेसिव एडजेक्टिव का, और नाउन से पहले, नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। इसमें नाउन के बाद प्रयोग किया जाता है। कब? नाउन के बाद किया जाता है। तो ये प्रोनाउंस है। ये क्या है? प्रोनाउंस है। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव विशेषता बताता है। प्रोनाउन जो होता है नाउन के बाद प्रयोग होता है। क्या होता है? नाउन के बाद प्रयोग होता है। तो चलिए इसका हम लोग वर्ड्स जो है पोसेसिव प्रोनाउंस के जो वर्ड्स है उस वर्ड्स को हम लोग देखते हैं कौन कौन सा वर्ड्स है और उसका मीनिंग क्या होता है। पोसेसिव प्रोनाउंस के वर्ड्स, माइन, पहला क्या है? माइन। माइन का हिंदी होता है मेरा, मेरे, मेरी। मेरा, मेरे, मेरी, यानी कि आई का ही रूप, आई का 5 रूप होता है, ठीक है। उसी का ये रूप भी है, उसी के यही रूप है, ठीक है। उसमें होता है माई, आई, माई, माइन, मी। क्या होता है? आई, माई, माइन, मी। तो हम लोग भी क्या पढ़ रहे हैं? माइन पढ़ रहे हैं, यानी कि तीसरा रूप पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? तीसरा रूप, ठीक है। तो तीसरा का पहला जो है पोसेसिव प्रोनाउंस के वर्ड्स जो है, पहला क्या है? माइन, यानी कि मेरा। इसका हिंदी होता है मेरा, मेरे, मेरी। दूसरा है आवर्स, यानी कि आवर्स यानी हमारे लिए। क्या है? आवर्स। तो इसका होता है हमारा। क्या होता है? हमारा, कि हमारा कोई वस्तु पर अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। क्या किया था? वस्तु पर अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है? आवर्स मतलब हमारा। कोई भी चीज है तो क्या है? कोई भी वस्तु यानी कि कोई भी चीज हो वो हम उसको उस पर क्या करें? अधिकार दिखा रहे हैं कि वो चीज मेरा है। क्या है? मेरा है। तो ये हमारा, हमारी, यानी कि लड़की के लिए हमारी। हमारे मतलब लड़का लड़की कोई भी प्रयोग कर सकता है, यानी कि बहुत सारे लोग रहेंगे तो क्या होगा? हमारे। तीसरा है योर्स, यानी योर्स मतलब तुम्हारा। तुम्हारा हो गया छोटा, छोटा व्यक्ति के लिए, यानी कि हमसे कोई छोटा उसके लिए। तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी हो गया तुम्हारी लड़की के लिए। आपका, आपकी, यानी कि हो गया बड़ों के लिए, यानी कि हमसे अगर कोई बड़ा है तो क्या है? उसको हम लोग आप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे। उसी के अनुसार ये आपका, आपकी हो गया, ठीक है। और चौथा जो है क्या? हिज है। क्या? हिज है। हिज, चौथा क्या? हिज है। हिज मतलब होता है उसका, उसके, यानी कि उसका मतलब हो गया लड़का के लिए। जो हम लोग ही जो पढ़ते हैं, ही मतलब क्या होता है? वाह होता है। सी मतलब भी क्या होता है? वाह होता है। तो वही है इसका रूप है। उसका मतलब क्या होता है? हिज होता है। उसकी मतलब क्या होता है? हर्ष होता है। यानी कि हम लोग को सेंटेंस के अनुसार पकड़ना है कि लड़का के लिए कि लड़की के लिए। तो अगर हिंदी में कहीं पे वाह दिखेगा, हिंदी में कहीं पर अगर वाह दिखेगा तो हम लोग कैसे जानना है कि लड़का के लिए प्रयोग हुआ है कि लड़की के लिए? तो लोग कैसे जानेंगे? सेंटेंस के अनुसार जानेंगे। अगर वहां पे वहां ही रहेगा तो हम लोग जान जाएंगे कि लड़का के लिए। अगर सी रहेगा तो हम लोग जानेंगे कि लड़की के लिए। तो वही ही का रूप क्या है? हिज है। क्या? ही का रूप ही हिज है, तो उसका प्रयोग होता है लड़का के लिए। तो हिज मतलब क्या गया? उसका, उसके, उसका, उसके, यानी कि उसके मतलब बहुत सारे लोग के लिए। पांचवा है हर्ष। क्या है? हर्ष यानी कि लड़की के लिए। उसकी मतलब लड़की के लिए। उसकी, उसके, यानी कि उसके मतलब क्या? बहुत सारे लोग। फिर छठा क्या है? डियर्स। जिस तरह से देव मतलब क्या होता है? वे लोग होते हैं, उसी का एक ग्रुप क्या है? डियर्स है। उसी का रूप क्या है? डियर्स है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? उन लोगों के, यानी कि उन लोगों के, यानी कि बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों के, उन लोगों का। क्या है? उन लोगों का। और जो ईट होता है, जो ईट होता है, आई,
वी, यू, ही, सी, इट, दे, इट होता है, वही ईट का इसका रूप नहीं होता है। पोसेसिव प्रोनाउंस में इट का कोई मीनिंग नहीं होता है, यानी कि इसका इस जो सेंटेंस वर्ड्स है इसका वर्ड्स ही नहीं होता, यानी कि आई इट होता है, मगर पोसेसिव प्रोनाउंस में इसका कोई रूप नहीं होता, इसलिए इसमें इसका यूज नहीं किया था, यानी कि पोसेसिव प्रोनाउंस में यूज नहीं होता। और पोसेसिव एडजेक्टिव में इट्स का यूज होता है, यानी कि उसका यूज होता है। तो उसमें क्या होता है, इट, इट का मतलब इट्स होता है, क्या होता है, इट्स मतलब इट्स होता है, यहाँ पे कोई रूप नहीं इसका, यानी कि पोसेसिव प्रोनाउंस में ईट, ईट का कोई रूप नहीं, इसलिए यहाँ पे नहीं ईट होगा ना इसका कोई हिंदी मीनिंग होगा, यानी कोई मीनिंग नहीं होगा। इसमें जो पोसेसिव प्रोनाउंस में कितने वर्ड्स हैं, 6, यानी कि माइन, आवर्स, ऑर्स, हीज, हर्स, दियर्स। इसमें ईट का कोई रूप नहीं है, यानी कि पोसेसिव प्रोनाउंस में ईट का कोई रूप नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक बार फिर जान लेते हैं कि इसका रूल्स क्या कहते हैं। बोल रहे हैं माइन, आवर्स, ऑर्स, हीज, हर्स और दियर्स को पोसेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पोसेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। इसका प्रयोग वस्तुओं पर अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है, वस्तुओं पर अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है, नहीं कि बोल रहा कोई भी अगर वस्तु है तो उसको उस पर अधिकार दिखाया जाता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है किसका, पोसेसिव प्रोनाउंस का। और पोसेसिव पोसेसिव जो एडजेक्टिव है उसका भी प्रयोग किस लिए किया जाता है, अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है, वस्तुओं पर अधिकार दिखाने के लिए। अगर कोई चीज है तो क्या है, मेरा है। मगर उसमें क्या होता है, नाउन के पहले प्रयोग होता है, क्या होता है, नाउन के पहले प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है, प्रोनाउन जो होता है बाद में प्रयोग होता है, यानी कि जो प्रोनाउन पोसेसिव प्रोनाउंस है वो कब होता है, नाउन के बाद प्रयोग होता है और उसमें पहले होता है, यानी कि ये नाउन है, कोई वस्तु देखिए नाउन, तो एडजेक्टिव पहले प्रयोग होता है, ठीक है। अगर प्रोनाउन जो क्या होता है बाद में होता है, यानी कि प्रोनाउन यहाँ पे होता है, प्रोनाउन एडजेक्टिव क्या होता है बाद में। तो अगर पोसेसिव एडजेक्टिव अगर अगर वीडियो नहीं देखा उसका तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। अब चलिए लोग पोसेसिव प्रोनाउंस का एग्जांपल देखते हैं, यानी कि इसका एग्जांपल देखते हैं सेंटेंस में कि किस तरह से इसका प्रयोग हुआ है। चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं किसका, पोसेसिव प्रोनाउंस का, यानी कि पोसेसिव प्रोनाउंस का एग्जांपल देखते हैं हम लोग। पहला क्या है, दिस बुक इज माई, क्या बोल रहा है, पहला है दिस बुक इज माई, इसका एग्जांपल है दिस बुक इज माई, यह किताब मेरी है, क्या, यह किताब मेरी है। मैं पोसेसिव एडजेक्टिव को और पोसेसिव प्रोनाउंस को डिफरेंस बताऊंगा, मगर पहले इसका एग्जांपल पहले देख लेते हैं। दिस बुक इज माई, यह किताब मेरी है, क्या है, यह किताब मेरी, यानी कि जो बुक यहाँ पे रखा है वो किताब क्या है, मेरी। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बोलता है, पोसेसिव प्रोनाउंस का और एडजेक्टिव का दोनों का डिफरेंशिएशन सेम बोलता है कि इस कोई भी नाउन पर, यानी कि कोई भी वस्तु उस पर हम लोग क्या होता है, अधिकार या संबंध दिखाया जाता है, यानी कि उस पर अधिकार दिखाया जाता है कि वह किताब जो यानी कोई भी वस्तु क्या है, मेरा है, क्या है, मेरा है। तो यहाँ पे भी क्या कह रहा है, यह किताब मेरी है, क्या है, यह किताब मेरी, यानी कि यहाँ पे कोई बुक है, यानी कि मान लो एक कलम है, क्या है, एक कलम मेरी है, यानी कि पेन क्या है, मार्कर क्या है, मेरी है, यानी कि मेरा है। तो वही क्या, इस पे मेरा हक है कि मेरा है। उसी तरह से यहाँ पे इसका डिफिनेशन बोलते हैं पोसेसिव प्रोनाउंस का कि कोई भी वस्तु पर मेरा क्या होता है, अधिकार होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोसेसिव प्रोनाउंस। तो उसका वर्ड्स हम बता दिए। तो पहला क्या है, यह किताब मेरी, यानी कि यह जो कलम है मान लो कि क्या है, मार्कर, तो मार्कर क्या है, मेरी है, यानी कि मेरा है। तो वही बोल रहा है यह किताब मेरी, यानी कि कोई किताब जो क्या मेरी है, क्या है, मेरी, यानी कि मेरा है। फिर दूसरा है दिस साड़ी इज हर्स, दिस साड़ी इज हर्स, यह साड़ी उसकी है, यह साड़ी उसकी, यानी कि साड़ी जो होता है वो क्या है, उसकी, यानी कि यह साड़ी उसकी, क्या उसकी है। तीसरा है दैट बुक्स इज ऑर्स, यानी कि ऑर्स, ऑर्स मतलब तुम्हारा होता है, वह किताब आपकी है, क्या है, वह किताब आपकी है। चौथा है दो चेयर्स आर दियर्स, क्या आर दियर्स, वे कुर्सियां उसकी है, वे कुर्सियां उसकी है। फिर पांचवा है दिस कार इज ही, दिस कार इज ही, क्या है, दिस कार इज हीज, यानी कि यह कार उसकी है, यह कार उसकी है। अब देखिए कहीं कहीं पे सेंटेंस में जो होता है लड़की का उच्चारण होता है, यानी कि स्त्री का उच्चारण होता है, ठीक है। और सेंटेंस जो होता है क्या होता है, पुरुष का होता है, सेंटेंस क्या होता है, पुरुष का होता है। मगर जो होता है, जो इंग्लिश सेंटेंस होता है पुरुष के लिए होता है, ठीक है, उसमें पता नहीं चलेगा। मगर हिंदी जो मीनिंग होता है उसका मीनिंग कहीं कहीं पे चेंज होता है, यानी कि क्या है, अगर बोलेंगे कि बस आता है तो नहीं, बस आ रही है, क्या बस आ रही है। उसी तरह से यहाँ पे या कार उसकी, यानी कि ट्रेन आ रही है, तो यहाँ पे क्या है, या कार उसकी, यानी कि कोई कोई ऐसा वर्ड्स होता है जो उसका मीनिंग हिंदी में चेंज होता है, क्या होता है, उसका मीनिंग हिंदी में चेंज होता है। उसी तरह से दिस कार इज हीज, यानी कि यह कार उसकी है, यहाँ पे हीज है, हीज मतलब क्या होता है, लड़का के लिए होता है।
मगर यहाँ पे सेंटेंस क्या निकल रहा है, उसकी। तो कोई कोई ऐसा वर्ड्स होता है जिसका मीनिंग जो हिंदी में लिखा था, क्या हिंदी में चेंज होता है, यानी कि हिंदी जो होता है स्त्री में प्रयोग होता है, क्या होता है, स्त्री में प्रयोग होता है, ठीक है। यानी कि अब अगर कोई बस है, तो अगर बस से कोई आ रहा है तो हम नहीं बोलेंगे कि बस आ रहा है, बोलेंगे कि बस आ रही है। उसका जो शुद्ध मीनिंग क्या होगा, बस से आ रही है, क्या बस से आ रही है। लड़का भी होगा तो क्या बोलेंगे कि बस से आ रही है, वहां पे रही होगा, वहां पे रहा नहीं होगा, क्या होगा, रहा नहीं होगा, यानी कि आता नहीं होगा, आती है, क्या होगा, आती। उसी तरह वहां पे क्या है, स्त्रीलिंग का प्रयोग है, क्या हो रहा है, स्त्रीलिंग का प्रयोग हो रहा है। उसी तरह से यह कार उसकी, यहाँ पे भी क्या है, स्त्रीलिंग का प्रयोग हो रहा है, क्या स्त्रीलिंग का, यानी कि स्त्री का प्रयोग, यानी कि लड़की जो होता है लड़की के लिए वर्ड्स होता है, उसी तरह से यहाँ पे स्त्रीलिंग का उच्चारण हो रहा है, यानी कि स्त्री के लिए हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पे वे कुर्सियां उसकी उनकी है, वे कुर्सियां उनकी है, वहां पे उनका नहीं है, क्या उनकी है। तो यहाँ दियस मतलब क्या आता है, वे लोग। तो ये इसमें तो हम लोग जान रहे हैं कि वे लोग मतलब बहुत सारे व्यक्ति है, लड़की भी आ सकती, मगर यहाँ पे है, यहाँ पे मेरी है, ठीक है। दिस बुक इज माई, माई में भी क्या होता है, मेरा मेरी होता है, क्या होता है, मेरा मेरी होता है। मगर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि उच्चारण लड़की का होता है और सेंटेंस क्या होता है, लड़का के लिए, यानी कि स्त्री का होता है, यानी कि स्त्रीलिंग का होता है हिंदी का वर्ड्स, और वर्ड्स और जो मीनिंग होता है इंग्लिश का क्या होता है, पुरुष का होता है, क्या होता है, पुरुष का। तो कोई ऐसा वर्ड्स होता है जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ आना कि क्या लड़का के लिए, किससे जब पहचानेंगे, ही जे, इस चीज से हम लोग पहचानेंगे, क्या ही से हम लोग पहचानेंगे, ठीक है। तो मैं एग्जांपल फिर से बता रहा हूँ, दिस बुक इज माई, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी। तो ये कौन सा वर्ड्स है, पोसेसिव प्रोनाउंस है, क्या है, पीपी, यानी कि पोसेसिव प्रोनाउंस है। और जो अगर क्या होता है, अगर एडजेक्टिव होता, अगर एडजेक्टिव होता तो क्या होता है, यानी कि अगर पोसेसिव एडजेक्टिव होता, पोसेसिव एडजेक्टिव होता तो क्या होता है, जहां पे यहाँ है ना, यहाँ सेंटेंस क्या है, यहाँ किताब मेरी है, यह किताब मेरी। तो यहाँ पे एडजेक्टिव होता तो क्या होता है, अगर एडजेक्टिव होता तो क्या होता, दोनों में मीनिंग चेंज होता है, क्या होता है, दोनों में मीनिंग चेंज होता है। अब मीनिंग क्यों चेंज होता है, क्योंकि वहां पे पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउंस है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, नाउन के पहले प्रयोग होता है, क्या होता है, नाउन के पहले प्रयोग होता है, नाउन के पहले प्रयोग होता है। जिस तरह से यहाँ पे अभी क्या है, मैं इस वर्ड को मिटा, सॉरी यहाँ पे है कि क्या, दिस बुक इज माई, क्या दिस बुक इज माई, यह किताब मेरी, ये क्या है, पोसेसिव प्रोनाउंस है। और एडजेक्टिव होता तो क्या होता, यह किताब, यह किताब मेरी है, मगर यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे होता है यह मेरी किताब है। एडजेक्टिव होता तो क्या होता, यह मेरी किताब है, क्या है, यह मेरी किताब है, यानी कि पोसेसिव और पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव में डिफरेंट क्या है, क्या दिस बुक इज माई, यानी कि दिस बुक इज माई है, क्या दिस बुक इज माई है, यह किताब मेरी है, क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव यानी कि पीपी, पोसेसिव, सॉरी पोसेसिव प्रोनाउन यानी पीपी। अब यहाँ पे क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में क्या होगा, दिस इज माई बुक, दोनों सेंटेंस एक ही मगर अलग अलग तरीका है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, या मेरी किताब, आप देखिए दोनों सेंटेंस में कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है यहीं से पता चल जाएगा, ठीक है। एक क्या है, नीचे वाला क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, ऊपर वाला क्या है, पोसेसिव प्रोनाउंस है। प्रोनाउंस में क्या होता है, एडजेक्टिव के बाद प्रयोग होता है, यानी कि सॉरी नाउन के बाद प्रयोग होता है। जो पोसेसिव प्रोनाउंस के वर्ड्स है क्या होता है, नाउन के बाद प्रयोग होता है, क्या होता है, नाउन के बाद प्रयोग होता है। एडजेक्टिव में क्या होता है, पहले होता है, क्या होता है, पहले होता है। किताब जो क्या है, नाउन है, यानी कि हमारे आसपास की चीज जितनी भी दिखाई देता है सब क्या है, नाउन है। तो किताब क्या है, नाउन है, किताब क्या है, नाउन है। मगर पोसेसिव प्रोनाउंस में क्या होता है, नाउन के बाद पोसेसिव प्रोनाउंस का वर्ड जो होता है उसका प्रयोग होता है, और एडजेक्टिव में क्या होता है, पहले प्रयोग होता है, क्या होता है, पहले प्रयोग होता है। तो देखिए यह किताब मेरी है, क्या है, पोसेसिव प्रोनाउंस है, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, क्या पोसेसिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव एडजेक्टिव भी वही क्या करता है, वही एडजेक्टिव भी वही करता है जो पोसेसिव प्रोनाउंस करता है, मगर दोनों का जो लिखने का तरीका होता है वो वर्ड्स चेंज होता है, यानी कि एडजेक्टिव की नाउन के पहले आता है और पोसेसिव प्रोनाउन जो बाद में आता है, क्या आता है, बाद में, यानी कि दोनों नाउन्स है, किताब क्या है, दोनों नाउन्स है। मगर जो नाउन्स है वो नाउन के पहले वर्ड्स प्रयोग होता है और बाद होता है, यानी कि दिस बुक इज माई, यानी कि यह किताब जो क्या है, मेरी है। पहले हम क्या बोल रहे हैं, किताब, यानी हम लोग पहले उच्चारण करेंगे किसका, नाउन का।
और जो एडजेक्टिव वो क्या करेंगे पहले। तो नाउन एडजेक्टिव क्या करता है, विशेषता बताता है। एडजेक्टिव क्या करता है, विशेषता बताता है। तो मान लो कि ये क्या है, किताब है, या मेरी किताब, यानी कि मेरी जो है यहाँ पे एडजेक्टिव का विशेषता, किताब का विशेषता बता रहा है, यानी कि नाउन का विशेषता बताता है। एडजेक्टिव क्या करता है, विशेषता बताता है। तो उसी तरह से यह विशेषता बता रहा है कि यह किताब या मेरी किताब, ये किताब से क्या है, मेरी है। मगर ये भी वही कर रहा है, मगर ये प्रोनाउन से, ये क्या है, प्रोनाउन से। इसमें क्या होता है, जो प्रोनाउन है बाद में आता है, यानी कि नाउन में नाउन के बाद आता है और वो पहले आता है। यानी कि बुक है, यानी कि माई बुक, बुक माई, ये हो गया पीए, हो गया ये, हो गया पीपी। यानी कि जो एडजेक्टिव होता है वो पहले प्रयोग होता है और जो प्रोनाउन होता है वो बाद में आता है। देखिए हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया प्रोनाउंस। माई बुक, बुक माई, बुक माई, माई बुक, ये दोनों में वर्ड्स में क्या चेंज है, कि दोनों वर्ड्स में क्या है, चेंज है, दोनों वर्ड्स में चेंज होगा। ठीक है, मगर यहाँ पे सेंटेंस भी चेंज होगा, यहाँ पे माई नहीं होगा, यहाँ पे माई नहीं होगा, यहाँ पे दूसरा वर्ड्स होगा। प्रोनाउंस का दूसरा वर्ड्स क्या है, माइन है। क्या है, माइन से, क्या है, माइन से। माई का होता है आई, माई, माइन, मी होता है। तो माई की जगह पे प्रोनाउंस क्या है, माइन है, कि प्रोनाउंस के जगह में क्या है, माइन है। और प्रोनाउन एडजेक्टिव में क्या है, माई है। एडजेक्टिव में माई है और प्रोनाउन में क्या है, माइन है। तो ठीक है, तो दोनों सेंटेंस एक ही होगा। यहाँ पे माई है तो यहाँ पे माइन होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइन होगा, यहाँ पे माइन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइन्स हो जाएगा। यानी कि ये नाउन है, बुक जो क्या है, नाउन है। नाउन के पहले जो आएगा वर्ड्स, अगर माई, माइन, मी, यानी कि माई आएगा, आवर आएगा, हिज आएगा, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। और अगर जो बाद में आएगा, जो बाद में आएगा, उसी का जो दूसरा रूप, तीसरा रूप जो है बाद में आएगा, वो क्या होगा, वो प्रोनाउंस होगा। क्या होगा, प्रोनाउंस। यानी कि एडजेक्टिव जो होता है पहले प्रयोग होता है और प्रोनाउन बाद में होता है, यानी कि प्रोनाउन बाद में होता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट है, इस नोट पॉइंट पर हम लोग ध्यान देते हैं। नोट पॉइंट क्या बोलता है, इनमें सिर्फ हिज एक ऐसा शब्द है जो पोसेसिव प्रोनाउंस है और पोसेसिव एडजेक्टिव भी है। क्या, एडजेक्टिव भी। यानी कि हम लोग पोसेसिव केस पढ़ रहे हैं, तो केस के जो होता है उसमें जो रूप होता है इन लोग का, आई, माई, माइन, मी, सब का क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हिज एक ऐसा वर्ड्स है, यानी कि हिज एक ऐसा वर्ड्स है जो एडजेक्टिव में यूज होता है और प्रोनाउन में भी होता है, मगर दोनों का वर्ड सेम होता है। यूज तो हर वर्ड्स होता है, मगर उसका जो रूप होता है क्या होता है, चेंज होता है। जो रूप होता है क्या होता है, चेंज होता है। मगर हिज का हिज ही है, किसमें, एडजेक्टिव में भी है और प्रोनाउन में भी है। यानी कि हिज जो है सब प्रोनाउंस में भी है और एडजेक्टिव में, वही बोल रहा है। इनमें सिर्फ हिज एक ऐसा वर्ड्स है, यानी कि एक ऐसा शब्द है जो पोसेसिव प्रोनाउंस भी है और पोसेसिव एडजेक्टिव भी है। क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। हम लोग चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।